नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 17 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 17 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज। अगर आप मंथ वाइज PDF परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज मात्र रहेगी। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, 16 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिन बैठक का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और देखिए इंदौर में भी G20 की बैठक होगी, मांडू में भी होने वाली है और खजुराहो में भी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में 2 दिनी बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 16 जनवरी और 17 जनवरी को किया जाएगा। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। और इसका शुभारंभ 16 जनवरी को किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया जाएगा। बात करें यहाँ पर G20 की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1999 में की गई थी। और इसकी अभी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ये हमारे भारत के द्वारा की जा रही है। 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक किया जाएगा। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये 2015 से किया जा रहा है, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 8वां संस्करण है। और 8वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देश का पहला संविधान पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये देवास में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देवास। इस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। तो किस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों पूर्ण राजस्व का दर्जा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। देश का सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पुरु धादिच को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पुरु धादिच को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 1980-81 से की गई थी। और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरु धादिच को। और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रंगकर्म के क्षेत्र में ये राजीव वर्मा को। और राजीव वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव कामत को। और वासुदेव कामत का संबंध पुणे से है। अब बात करें यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुधादित्य मुखर्जी को। और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध कोलकाता से है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पुरु धादिच को, रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा को, रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में वासुदेव कामत को और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1980-81 से हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन सम्मान है और कालिदास सम्मान है इसकी राशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के MSME विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, MSME विभाग। और MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और इसके अभी मंत्री कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? उषा ठाकुर है। उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग एवं संस्कृति विभाग भी है। और देखिए अभी अध्यात्म विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है, धर्मस्व विभाग कर दिया गया है, ठीक है। तो धर्मस्व विभाग की मंत्री कौन है? ये भी उषा ठाकुर ही है। मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है
यशोधरा राजे सिंधिया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया है और तकनीकी शिक्षा विभाग भी किसके पास है, तो ये यशोधरा राजे सिंधिया के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है, इंदर सिंह परमार के पास है। उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर मोहन यादव के पास है और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो ये है श्री विश्वास कैलाश सारंग। मध्य प्रदेश गृह विभाग के मंत्री कौन है, तो यह है नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग के मंत्री कौन है, ओम प्रकाश सकलेचा। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एमएसएमई के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है जिसकी अपनी राज्य क्लस्टर विकास नीति है। अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला पहला राज्य है। पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पी से प्राइमरी, ए से एग्रीकल्चर और सी से कोऑपरेटिव क्रेडिट और एस से सोसाइटी, यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। पैक्स को सशक्त करने के लिए आईटी से जोड़ा गया है और हमारे मध्य प्रदेश की सभी 4,534 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है और 177 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है, तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, बात करें आकांक्षी जिले की, तो हमारे देश में कितने आकांक्षी जिले हैं, 112 आकांक्षी जिले हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं, तो ये 8 है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं, 8 आकांक्षी जिले हैं। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर 5G की, तो 5G तकनीक का स्टार्ट हमारे देश में कब हुआ था, ये हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से हुआ था। ठीक है, और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। कहां से की थी, तो ये दिल्ली से की थी। हमारे मध्य प्रदेश में 8 आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, कितने आकांक्षी जिले हैं, 8 आकांक्षी जिले हैं। कौन कौन से, एक तो छतरपुर है, तो छतरपुर की लोकेशन बात करें, ये छतरपुर है। ठीक है, और एक दमोह है, तो उसके साइड में दमोह है, और एक बड़वानी है, तो ये है बड़वानी। ठीक है, राजगढ़ है, तो ये है राजगढ़। विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट। और गुना है, तो ये है गुना। और इसके बाद सिंगरौली है, तो ये है सिंगरौली। और खंडवा है। ठीक है, तो खंडवा की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। तो ये 8 आकांक्षी जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में और देश में कितने हैं, 112 है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से प्रभावी रूप से बदलाव लाना है। इस कार्यक्रम को केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया जाता है। यहाँ पर हम 5G और 4G में अंतर की बात करें तो 4G की स्पीड कितनी होती है, ये 100 Mbps होती है। ठीक है, 100 Mbps होती है। और 5G की स्पीड कितनी होगी, तो ये 10,000 Mbps होगी। देखिए, विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है जो स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। अपर सचिव दूरसंचार के एवं प्रशासक USOF के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन और सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT दूरसंचार विभाग की यह एक संयुक्त पहल है। और इसको से हमारा हाल ही में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC द्वारा कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ है, तो ये 1000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ है, 1000 करोड़ रुपए। देखिए, बात करें यहाँ पर हम REC लिमिटेड की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 25 जुलाई 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। इसके अभी प्रमुख कौन है, तो यह है विवेक कुमार देवगन। 14 जनवरी 2023 को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ है। REC ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए MP डिस्कॉम को 5000 करोड़ रुपए की राशि देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। REC ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ ही 15,086 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डेवलपर नामांकित किया गया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का लक्ष्य है कि वो नवकरणीकरण स्रोतों के माध्यम से जो अपनी आवश्यकता वाली बिजली का उत्पादन है वो 2024 तक 20% कर दे, 2027 तक 30% कर दे और वित्त वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन कर दे। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित किया जाएगा। एलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है दोस्तों? नीमच से संबंधित है, नीमच जिले से संबंधित है और इसकी शुरुआत फरवरी 2014 में की गई थी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 25 अगस्त 1982 को की गई थी। प्रदेश की सौर ऊर्जा परियोजना मूर्त रूप देते हुए विश्व का पहला सौर ऊर्जा विलेज बाचा गांव बना था दोस्तों। और बाचा गांव हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 अगस्त 1982 को की गई थी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी 1905 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहां पर है? ये नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका नाम क्या है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी। और दोस्तों राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ठीक है, गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1960-61 में की गई थी। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। और दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन। यूएन की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन। आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रंस और ई से इमरजेंसी और एफ से फंड। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा आप, यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहां पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों बात करें यूनेस्को की, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। और इसके अभी हेड कौन है? तो यह कैथरीन एम रसेल। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, लुसाने, जेनेवा या मैड्रिड? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।